हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 14 चैप्टर लेके आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स। आपने 8th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और अब है हमारी 10th क्लास। राइट बच्चों, सांख्यिकी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक्स मतलब कि कुछ आंकड़े जो आपके सामने पेश किए गए। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। अगर आप 2000 से लेकर 2020 तक प्रत्येक हर साल का आंकड़ा निकालेंगे तो आपके सामने पता चलेगा कितना परसेंट गरीबी है, कितना परसेंट बेरोजगारी है। राइट, तो ये आंकड़े पेश करना वो क्या कहलाता है? सांख्यिकी। अब इन आंकड़ों को हम 3 विधियों से सॉल्व करते हैं, जो है पहला माध्य, आपने पढ़ा होगा, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। तो आज मैं आपको माध्य पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारा जो 14.1 एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें पूरी तरह हमें क्या समझना है? माध्य और माध्य के फॉर्मूले और उसकी विधियाँ। राइट बच्चों, तो 14.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको माध्य के बारे में समझा देती हूँ, फिर हम सम कंटिन्यू करेंगे। राइट बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 स्टैटिक्स सांख्यिकी। देखिए बच्चों, माध्य माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब औसत, एवरेज। किसी भी चीज को लेकर जो भी आंकड़े मैं आपके सामने दे रही हूँ उनका एवरेज निकालना, पर्टिकुलर एक मंथ का, पर्टिकुलर एक ईयर का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, उसकी महीने की मजदूरी है, महीने की मजदूरी। एग्जाम्पल से आप जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, हर मंथ उसे क्या क्या मिलता है? मान लो किसी मंथ उसे 2200 मजदूरी मिली है, किसी मंथ उसे 2500 मिली है, फिर नेक्स्ट मंथ उसे 1500 मिली है, फिर उसके नेक्स्ट 2800, फिर उसके नेक्स्ट 3000। ऐसे 5 मंथ की मैंने आपके सामने मजदूरी एक व्यक्ति की दे रखी है। अब क्वेश्चन ये कहा जाता है कि 5 मंथ की मजदूरी आप देख रहे हैं सेम टू सेम नहीं है। किसी मंथ 2200 है, किसी मंथ 2500, फिर कम हो गए 1500, फिर 2800, फिर 3000। अलग अलग आंकड़े आपके सामने मैंने दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें पर्टिकुलर एक मंथ की उसकी मजदूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? कितने मंथ दे रखे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5। तो ये 5 मंथ की जो मजदूरी दे रखी है, तो हम 5 का डिवाइड कर देंगे और जो ये सभी आंकड़े दे रखे इन सभी को हम क्या करेंगे? प्लस। इस तरह से 2200, 2500, 1500, 2800 और 3000। कितने मंथ है? 5। जितने भी मंथ हो, 5 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, उसका हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल सैलरी आपके सामने आ रही है, मैंने ऑलरेडी प्लस करके रखा है, 12,000। 5 का डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 2 0 ऐसे कैसे 2400 रुपये। इसका मीन्स क्या है? ये माध्य निकला है, ये एवरेज निकला है कि पर मंथ उसे मजदूरी 2400 रुपये मिलती होगी। तो आया आपको समझ में? ठीक है, ऐसे ही आप ये भी सोच सकते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको उसकी टीचर ने मैथ सब्जेक्ट में 5 बार टेस्ट लिए, वो भी 50 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 50। तो फर्स्ट सब टेस्ट में उसे मान लीजिए इसमें से 45 आए हों, सेकेंड में 30 नंबर आए हों, थर्ड जो टेस्ट था उसमें मान लीजिए 10 नंबर ही आए हों, बहुत कम आए हैं, 25। फिर फिफ्थ टेस्ट में उसे 50 नंबर। ठीक है, तो 5 टेस्ट के आंकड़े मैंने आपके सामने दे रखे हैं किसी स्टूडेंट के। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को प्लस करेंगे। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी मतलब संख्या, नंबर ऑफ डिजिट कितनी आई है? 5। और इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 125। अब मुझे ये पता करके बताना है कि पर्टिकुलर उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को एक टेस्ट में कितने नंबर आए होंगे। राइट, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, बचा 2, 5 5 जा 25। एटलीस्ट 25 पर्टिकुलर एक टेस्ट में उसे कितने नंबर आए होंगे? 25 नंबर आए होंगे। तो ये होता है माध्य, एवरेज निकालना। ठीक है, अब इस माध्य की 2 मेथड होती है, वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे होती है प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है?
प्रत्यक्ष विधि, जो कि बहुत ही इजी मेथड है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। ये होती है एक्स बार, माध्य में बार लगाया जाता है, राइट बच्चों। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है कुल, टोटल, ठीक है। और एफ और जो एक्स है ये मैं आपको सम में अभी एक्सप्लेन करूंगी, तो वहां पे आप जल्दी से क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड होती है लघुत्तर या फिर पद विचलन विधि। यह होती है सेकेंड मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू, यहाँ पर यू नया है, ए नया है, डिवाइड में सिग्मा एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। ये जो साइन मैंने बनाया है इसे सिग्मा कहा जाता है, राइट बच्चों। तो देखिए, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आज मैं आपके सामने दो सम सॉल्व करके बताऊंगी। और ए क्या है, एफ क्या है, यू क्या है, एच क्या है, ये जब मैं आपको सम सॉल्व कराऊंगी तो उसमें क्लियरली समझाती हूँ, ठीक है। हाँ, दोनों मेथड में मैं आपको बता दूँ, प्रत्यक्ष विधि बहुत इजी होती है। तो मेरी राय में अगर हमें सम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, जैसे कि आपने थर्ड चैप्टर समझा है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, अगर हमें हेडिंग में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है या विलोपन विधि से सॉल्व करना है, या जो इबारत वाले सम रहते हैं उसमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, राइट बच्चों। आपने थर्ड चैप्टर भी समझा हुआ है, तो वहाँ पर भी मैंने क्या सजेशन दिया था अधिकतर बच्चों को या सभी को, कि मैक्सिमम आप कौन सी मेथड का यूज़ करोगे, विलोपन विधि का, ठीक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी यदि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, तो आप प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते। और अगर आपको दोनों मेथड में से पद विचलन विधि अच्छी लगती है तो एज यू विश आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सम पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर हमें सम में डायरेक्टली बोला है कि आप प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कीजिए तो आप इसी विधि से करेंगे। अगर हमें बोला है पद विचलन विधि से आप सम सॉल्व कीजिए तो इसी विधि से करना होगा। यदि आप पद विचलन की जगह प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, सारे नंबर कट जाएंगे, राइट बच्चों। तो हमें दोनों मेथड समझना जरूरी है। चलिए तो करें हम स्टार्ट। सम रिटर्न किया है मैंने, बहुत ही अच्छा सम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.1 एक्सरसाइज। देखिए क्या कहना है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। आ गए आपके लिए आंकड़े, ठीक है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये सम दे रखा है बच्चों, टेबल बनी हुई है, ये पूरा सम मैंने बुक में से रिटर्न किया है। सॉल्यूशन में यहाँ कराऊंगी। पौधों की संख्या हमें ऊपर दे रखी है और घरों की संख्या नीचे दे रखी है। तो 0 से 2 पौधे, 2 पौधे एक ही घर में लगे हैं, 2 से 4 पौधे 2 घरों में लगे हैं, 4 से 6 पौधे मतलब छोटा सा बगीचा समझ लीजिए, 4 से 6 पौधे एक एक घर में लगे, मतलब एक ही घर में लगे। 6 से 8 पौधे 5 घरों में लगे, 8 से 10 पौधे 6 घरों में लगे। आ रही है आपको बात समझ में, मतलब बगीचा समझ लीजिए छोटा सा, 8 से 10 पौधे, ऐसे कितने घर हैं, 6 घर हैं जहाँ से पे 8 से 10 पौधे लगे हुए हैं। 10 से 12 पौधे, 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे 10 से 12 पौधे लगे। और 12 से 14 पौधे कितने घरों में, 3 घर ऐसे हैं जहाँ पे 12 से 14 तक पौधे लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो मैं आपको पहले बता दूं, आपके ऊपर कहा गया है जो आपको विधि अच्छी लगती है। तो फर्स्ट सम में मैं प्रत्यक्ष विधि का यूज करूंगी, ठीक है। ये रहा हमारा प्रत्यक्ष विधि, जिसका मैंने कॉलम भी कंप्लीटली बना के रखा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 कॉलम तो एज यू विश, एज इट इज ऐसे कैसे 2 कॉलम, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। तो आप देख रहे हैं ये पौधों की संख्या और घरों की संख्या, तो पौधों की संख्या में पौधों की संख्या वाला वर्ग अंतराल और घरों की संख्या में ये नंबर आ जाएगा। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ फटाफट, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6,
6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, ये आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, घरों की संख्या हमें दे रखी है, एक घर, दो घर, एक घर, 5, 6, 2, 3। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बच्चों, जो भी हमें न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स दे रखे हैं वो हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीसरा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु होता है एक्स, इसे हम एक्स से संबोधित करते हैं। तो मध्य बिंदु एक्स कैसे निकालेंगे, अब हमारा सम स्टार्ट होता है यहाँ से। 2 कॉलम जो ऐसी कैसी सम में दी थी वो मैंने लिख दिया आपके सामने। अब एक्स हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। आपने देखा यहाँ पे भी एक रो है वर्ग अंतराल में, यहाँ भी, तो इस रो को हम बोलते हैं L1 और इस रो को बोलते हैं L2। तो जब भी आप मध्य बिंदु निकालेंगे बच्चों तो L1 प्लस L2 डिवाइड में 2 का भाग देना है। एनी डाउट, तो जितनी भी L1 और L2 है उनको प्लस करेंगे और 2 का डिवाइड देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइड में 2, तो 2 ऐसा का ऐसा कैंसिल करोगे 1। तो यहाँ पर मध्य बिंदु फर्स्ट वाला जो वर्ग अंतराल है उसका क्या आया है 1। फिर L1 2 और 4, 2 प्लस 4 डिवाइड में 2, फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही है मैंने। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, डिवाइड में 2, 2 3 जा 6। तो जो सेकेंड वाला वर्ग अंतराल आया है यहाँ पर क्या आ जाएगा नंबर 3। अब देखो हमें सभी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। हमें सभी L1 और L2 को सॉल्व नहीं करना है, यहीं पर आप हिंट ले लीजिए। देखो मैंने फर्स्ट आपके सामने सॉल्व किया, सेकंड आपके सामने किया। अब फर्स्ट और सेकंड 2 सॉल्व करना है आपको हर सम में, और फर्स्ट और सेकंड में देखिए कितने नंबर का डिफरेंस है, 1 और 3 में 2 नंबर का। तो ये जितने भी डिफरेंस है ना, जितनी भी हम डिजिट लिखेंगे मध्य बिंदु की, उसमें 2 2 का डिफरेंस लिखेंगे। जैसे 3 में 2 ऐड किया तो 5, राइट, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 11 और ये रहा आपका 13। तो आया आपको समझ में। अब भले आप 12 और 14 का आप लास्ट में करके भी देखेंगे तो आपका आ जाएगा, मान लीजिए ये 12 है प्लस 14 डिवाइड में 2, प्लस करेंगे 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आ गया 13। जो कि मैंने आपको ट्रिक दी है उसी अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिएगा, राइट बच्चों। तो हमेशा फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, बाकी का आंसर आप जो मैंने ट्रिक समझाई उस अकॉर्डिंग लिख दीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ एक्स। तो एफ ये फ्रीक्वेंसी, घरों की संख्या आपके सामने, और एक्स मैंने जो सॉल्व किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो बहुत ईजी है, यहीं पर करते हैं। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। एक इम्पॉर्टेंट बात और, डिजिट के नीचे डिजिट लिखिएगा ताकि आप जब इसे काउंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा या 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। एनी डाउट, ये आपके सामने मैंने एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब किसका टोटल लगाना है मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, क्योंकि हमारी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है बच्चों। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। तो देखो ये देख लीजिए, तो देखो बच्चों ये जो है फ्रीक्वेंसी, तो हमें सिग्मा एफ इसका टोटल चाहिएगा, और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इस पूरे का टोटल चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस करूँ 2 3 4, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 16 17 18 19 20। हालांकि सम में हमें दे भी रखा रहता है 20 घर हैं, तो सम में या 20 स्टूडेंट है या जो भी इंफॉर्मेशन है सम में दे भी रखा रहता है, बट एक बार आप प्लस जरूर कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर डिजिट लिखने में हमसे गड़बड़ हो गई हो और फिर उसका मल्टीप्लाई करने में यहाँ गड़बड़ हो गई हो, तो एक बार आप टोटल खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ भी प्लस करेंगे तो 5 5 10, 9 और 1 10,
26 और 4 30, 30 और ये 2 32, तो यहाँ पर 2 कैरी आया आपका 3, तो 3 और 3 6, 3 3 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ रहा है इसका टोटल 162। क्यों इजी रहा? क्योंकि मैंने डिजिट के नीचे डिजिट लिखी है, इसलिए हमें प्लस करने में प्रॉब्लम नहीं। अब देखो फॉर्मूला आपके सामने है, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपके सामने है। एफ एक्स है टोटल 162 डिवाइड में एफ सिग्मा एफ है हमारा 20। अब देखो कैंसिल करें हम, बहुत ही ईजी है, 0 रहने देते हैं, 2 का 162 में डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16 कैंसल, ऊपर से 2 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब 2 से कैंसिल किया, यहाँ पर बचा 10, तो 81 डिवाइड में 10। अब शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको समझा रखी है, डिवाइड में 10 हो 100 हो 1000 हो, तो जो भी डिजिट हम 0 से लेकर डिवाइड में दे रखते हैं, तो वो 0 काउंट करके पीछे से एक अंक आगे पॉइंट लगा दो। 1 0 था तो एक अंक आगे, 2 0 होता तो 2 अंक आगे पॉइंट लग जाता। बट अगर ऐसे आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। 10 8 जा 80, 1 बचा बच्चों, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 10 1 जा 10, तो ये आपका आ चुका है आंसर, राइट। दोनों ट्रिक आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, तो प्रत्येक घर में कम से कम 8 पौधे तो लगे होंगे, ठीक है बच्चों। तो आया आपको समझ में? इस तरह ये प्रत्यक्ष विधि सॉल्व की है मैंने आपके सामने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड मेथड। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहना है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। 50 श्रमिक हैं, उनकी मजदूरी दे रखी है, ठीक है। दैनिक मजदूरी रुपए में है और श्रमिकों की संख्या है। तो यहाँ पर उनकी मजदूरी दे रखी है 500 से 520 रुपए, कितने श्रमिक को मिलते हैं? 12। 520 से 540 कितने श्रमिक को मिलते हैं? 14। 540 से 560 रुपए 8 श्रमिकों को मिलते हैं, और 560 से 580 ऐसे कितने श्रमिक हैं? 6। और 580 से 600 रुपए तक 10 श्रमिकों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं, अलग अलग श्रमिकों की संख्या दे रखी है। अब क्या कहना है क्वेश्चन में? एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब पर डे किसी एक मजदूर को कितने रुपए या कितनी मजदूरी मिलती होगी, ये इस क्वेश्चन को का कहना है, ठीक है। अब यहाँ पे उपयुक्त विधि, तो आज आपको मैं जो लघुत्तर विधि है उसे भी समझा देती हूँ, ठीक है। लघुत्तर विधि का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए, लघुत्तर विधि का फॉर्मूला है डैश x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड में सिग्मा एफ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय h। अब इस समय मैं बताऊंगी a क्या है, f क्या है, u क्या है और h। हालांकि f तो आप समझ ही गए हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, अब सब में आप देख रहे हैं ये जो टेबल है दैनिक मजदूरी, तो ये दैनिक मजदूरी में हम टेबल लिख देंगे, और श्रमिकों की संख्या, तो श्रमिकों की संख्या में उसके श्रमिकों की संख्या आ जाएगी, नंबर्स ऑफ लेबर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 500, 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ठीक है, ये लास्ट। अब श्रमिक सेकेंड नंबर पे जो फ्रीक्वेंसी है हमें दे रखी है सम में 6 देन 10, ये देखो डिजिट के नीचे डिजिट, राइट बच्चों। तो ये फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख ली है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ, क्योंकि इसके टोटल की ज़रूरत मुझे पड़ेगी फॉर्मूले में, राइट बच्चों। अब मध्य बिंदु क्या होता है? एक्स। अभी आपको मैंने समझाया था L1
और L2, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। इन दोनों को प्लस करेंगे, देन 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो हमारा सम था, राइट। चलिए यहाँ पर हम फिर से x निकालते हैं। L1 हमें दे रखा है 500, L2 हमें दे रखा है 520। इनको प्लस करोगे तो 1020। 2 का डिवाइड करें तो आपका आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 0, 510। कितना आएगा बच्चों? फर्स्ट जो वर्ग अंतराल है वहाँ पर आ गया 510, ये हमारा x आ चुका है। सेकंड भी करना है, फर्स्ट और सेकंड दो ही करना है, उसके आगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 520 प्लस 540 डिवाइड में 2, 4 और 2 6, कैंसिल करें, इन दोनों को प्लस किया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 0 ऐसा कैसा, तो सेकेंड वर्ग अंतराल में 530 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 530। अब देखो मैं सभी सॉल्यूशन नहीं करूँगी, इन दोनों में आप डिफरेंस समझ लो कितने का है, 20 मार्क्स का डिफरेंस है। तो अब ये 530 है तो कितना हो जाएगा? 550, फिर 20 ऐड करेंगे 570, फिर 590। तो आया आपको समझ में? 20 मैंने बढ़ा दिए हैं, राइट। ये हमारा आ गया x। अब x तो आ चुका है, अब अगली स्टेप है a, जिसे हम बोलते हैं कल्पित मान। क्या बोलते हैं? कल्पित मान। अब a क्या होता है बच्चों, वो समझ लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर समझाती हूँ। a को कहा जाता है कल्पित मान। अब कल्पित मान कैसे मानेंगे? तो देखो a जो भी आता है, मान लीजिए वो कोई सम संख्या आई हो, मान लीजिए वो कोई विषम संख्या आई हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल कितना है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर विषम है। बाय चांस अगर वो सम होता, मान लीजिए 6 होता, तो 2 से डिवाइड करके 2 3 ज़ा 6, ये जो 3 आया है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से 3 नंबर जो है उसे मैं कल्पित मान लेती, ठीक है। बट यहाँ पे 6 नहीं है, 5 है। अगर 6 की जगह सम संख्या 8 होता तो 2 का डिवाइड करके 4, तो जो चौथा वर्ग अंतराल होता, तो वो चौथे वर्ग अंतराल को मैं x वाला जो रो है उसमें उसे कल्पित मान लेती। अब मान लीजिए विषम संख्या अभी 5 दे रखी है, कैंसिल करें 2.5, तो इसमें क्या होता है 2.5, तो इसे आगे प्लस कर दिया जाता है, मतलब तीसरा पद। कौन सा पद हो जाता है? तीसरा। मान लीजिए 7 विषम संख्या है, अगर इसको डिवाइड करूँ तो 3.5, मतलब इसको भी मैं प्लस करूँ तो जो भी हमारे 7 वर्ग अंतराल होगी उसमें चौथा पद। ये अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी कितनी डिजिट है, कितने वर्ग अंतराल है? 5, तो 5 वाला क्या आएगा? 3, मतलब कि तीसरा पद। होता क्या है, विषम संख्या में आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और सम संख्या में कैंसिल करने पर जो डिजिट आ रही है उस डिजिट को हम कल्पित मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी विषम संख्या 5 है, आपके सामने डिवाइड किया है, तो ये आ रहा है 3, इसका मतलब तीसरा पद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना x की रो, यहीं पर हमें कल्पित मान मानना पड़ता है। तो ये 550 आपका कल्पित मान आ चुका है। एनी डाउट? चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो स्किप करके वापस से आप समझ सकते हैं, राइट बच्चों। अब u कैसे निकालेंगे? आप ये x की रो देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें से मैं ये जो a कल्पित मान 550 जो मैंने माना है, इसे हम माइनस करेंगे और h होता है डिफरेंस। आप देख रहे हैं कोई सा भी L1 L2 या वर्ग अंतराल देखेंगे, ऊपर वाला, बीच वाला, लास्ट वाला, 20 का डिफरेंस है। यहाँ 20 का, 60 में से 40 का, यहाँ 20 का, 600 में से 580 का, यहाँ 20, मतलब 20 जो डिफरेंस आपका h होता है, राइट। L2 माइनस L1। x आपके सामने दे रखा है, मैं अगर फर्स्ट वर्ग अंतराल कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं 510 लूँगी, माइनस करूँगी 550। अब आप ये भी समझते जाइए हम u कैसे लाएंगे। तो u लाने के लिए फॉर्मूला आपके सामने, ये मेरी x की रो 510 माइनस a कल्पित मान, a कितना है बच्चों? आपके सामने 550, और मीन डिफरेंस मैंने h का फॉर्मूला क्या होता है?
L2 माइनस L1, वो बोले कोई सा भी आप L2 L1 लो, ठीक है। तो मेन डिफरेंस कितना है 20। अब जब 540 में से 510 गए तो बचे 40। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या माइनस की, साइन का ध्यान रखना, ठीक है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। 0 से 0 कैंसर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा यू, जो हमने रफ में सॉल्व किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें रफ में होगी बच्चों, और आपका सम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। माइनस का 2। वैसे ही सेकेंड 530 है, 530 ए माइनस का 550 और 20 से डिवाइड, क्योंकि मेन डिफरेंस वही है। 550 में से 530 गए तो बचे 20, बड़ी संख्या माइनस की। यह 20 से 20 कैंसिल करोगे, माइनस का 1। तो अगला जो वर्ग अंतराल है वहां पर क्या आया है, माइनस का 1। एनी डाउट? अगला हमारा है 550। अब यही x की रो है तो x भी 550 होगा और कल्पित मान भी 550। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ मैं, या फिर इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए 550 मेरा x है, माइनस करना है 550 a, डिवाइड में 20। तो आप देख रहे हैं 550 माइनस करेंगे, 550 में से 0 आएगा, और 20 का डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट आपका क्या आएगा, 0। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखिए, शॉर्ट ट्रिक। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप कल्पित मान मानो, 4th नंबर का, 3rd नंबर का जो भी पद मानते हैं, उसके जस्ट सामने आप 0 लिख दीजिए, राइट। और उसके ऊपर उल्टी दिशा में, मतलब -1, -2, -3, -4, इस तरह से आप बिना देखे लिख सकते हैं। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, यही आंसर आएगा। और 0 के नीचे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, जो भी आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, तो 0 के नीचे प्लस आता है बच्चों, देन 0 के ऊपर माइनस आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो आया आपको समझ में, कल्पित मान के सामने 0, उसके ऊपर माइनस, उसके नीचे प्लस। अब हमें क्या चाहिए, एफ यू चाहिए। तो एफ ये रहा फ्रीक्वेंसी, और यू ये रहा, ठीक है। यू आपके सामने मैंने फाइंड किया है। तो देखो मल्टीप्लाई करते वक्त तो मिस्टेक मत करना, इस तरह से 2 फिंगर्स रख के आप सॉल्व कर सकते हो। 12 2 जा 24, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 24, माइनस लगाना मत भूलना। फिर 14 का 1 में करोगे, 14 1 जा 14। हाँ, 8 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 6 का 1 में करेंगे, 6 1 जा 6। 10 का 2 में करोगे, 10 2 जा 20। अब यहाँ पर एक नई समस्या है, यहाँ पर मैं जब प्लस माइनस करूँगी किसका, सिग्मा एफ यू का, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो इजीली आ जाएगा सिग्मा एफ इक्वल्स टू, ठीक है। कितने मेंबर हैं, कितने मजदूर है, 50। चाहो तो आप काउंट कर लेना, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20 की 0, हाथ आया 2, 2 3 4 और 1 5, 50 मजदूर हो गए आपके। मुझे इसकी टोटल नहीं चाहिए, मुझे इसकी टोटल नहीं चाहिए, मुझे इसकी एफ यू की टोटल चाहिए, क्योंकि मेरा फॉर्मूले में एफ यू दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे और प्लस प्लस को भी प्लस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 और 4 8, 2 और 1 3, ये माइनस की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26। अब हम क्या करेंगे, 38 में से, रफ में बच्चों, ठीक है, 38 में से 26 को माइनस करेंगे तो 38 लेस देन 26। 8 में से 6 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। और ये जो साइन है आप देख रहे हैं, बेसिक चीज़, साइन बड़ी संख्या के आगे है, तो यहाँ पर आंसर में -12 आएगा। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे सिग्मा एफ यू इक्वल्स टू माइनस का 12, देखो मैंने रफ में सॉल्व किया है और यहाँ पे आपके सामने फ्रेश आपका सम नज़र आ रहा है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ हमारे सामने आ गई है। तो देखो वैल्यू पुट करें, ए कितना है, 550। आप समझ ही गए हैं कि ये कैसे आया है, राइट। अब प्लस का साइन, ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू, सिग्मा ये एफ यू ये रहा आपके सामने, माइनस का 12। सिग्मा एफ कितना है, 50, डिवाइड में 15। एच मैंने अभी आपको बताया था L2 माइनस L1, कोई सा भी आप वर्ग अंतराल निकालेंगे तो मेन डिफरेंस एक ही आएगा। कितना आया है, 20। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, राइट बच्चों। चलिए 550
जहाँ 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, एनी डाउट? नो डाउट। प्लस माइनस माइनस, 12 2 ज़ा 24, 12 दूना 24, डिवाइड में 5। आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब सम बहुत सिंपल हो चुका है, बस 24 में 5 का डिवाइड करना है। जो भी आंसर यहाँ पर आता है कैंसिल करने के बाद उसको 550 में से माइनस कर देंगे, दैट्स योर आंसर। तो देखो मैं डिवाइड भी कर देती हूँ। 5 4 ज़ा 20, बचा 4। अब देखो यहाँ पर छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 5 8 ज़ा 40, पूरा हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर जब हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 4.5, मतलब यहाँ पर 550 माइनस का 4.8। एनी डाउट? इसे भी प्लस करना देख लीजिए, यहाँ पर कर देती हूँ मैं। 550 में पॉइंट नहीं है, बट ये डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 550 के बाद पॉइंट और डिजिट है, तो मन से हम 0 लगा सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, मैंने कैरी ले लिया था, राइट बच्चों। यहाँ बचा 4, यहाँ पर बचा 5, तो एटलीस्ट आपका आंसर आ चुका है 545.2। मतलब प्रत्येक मजदूर को कम से कम 550 रुपये मजदूरी मिलती है। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा क्वेश्चन था। तो आया आपको समझ में? मैंने दोनों मेथड से आपको करा दी है बच्चों। अब आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और फिर मैं एक बार बोल देती हूँ कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो आप आपकी इच्छा अनुसार दोनों मेथड में से अगर प्रत्यक्ष विधि इजी लगती है तो वो सॉल्व कीजिए, और पद विचलन विधि आता है तो उसी से सम सॉल्व कीजिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 आगे की जो भी सम है उन्हें कंटिन्यू कराती हूँ, राइट बच्चों। थैंक यू।